हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो एस्पिरेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, जो मंगल पांडे जो इंसिडेंट है वो कहाँ पर हुआ था, वो किस जगह पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो मंगल पांडे जो इंसिडेंट हुआ था वो बैरकपुर में एक जगह है, तो वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए ये कहाँ पर हुआ था। बैरकपुर में एक जगह है, उस जगह ये इंसिडेंट हुआ था। और ये मंगल पांडे कौन था, हमें पता है कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण सिपाही था। कौन था ये? एक ब्राह्मण सोल्जर था। ये एक ब्राह्मण सोल्जर था। और उसने एक जो है लेफ्टिनेंट को, जिसका नाम था बॉग, लेफ्टिनेंट बॉग, उसको क्या किया था? किल किया था। लेफ्टिनेंट बॉग को इसने किल किया था। यहाँ पर लिखता हूँ बॉग, BOUGH। लेफ्टिनेंट बॉग को इसने क्या किया था? किल किया। तो रीज़न आपको पता है कि जो 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 राइफल्स वगैरह जो एनफील्ड राइफल्स बनी थी, उसके कारण जो है इसको क्या किया था? मार दिया था इन्होंने। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है? पांडे को जो है क्या, मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है इस वक्त, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट वुड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड्स, हमें पता है जो बहादुर शाह जफर सेकंड था, ये कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड। ये बहादुर शाह जफर सेकंड है। इसने जो क्या किया था कि इसने एक टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर। ये किसको दिया था? तो ये इसने बखत खान को दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, बखत खान। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये बखत खान क्या था, ये कौन था? ये जो है आर्मी कमांडर इन चीफ था, किसका? बहादुर शाह जफर सेकंड का। और ये बहादुर शाह जफर सेकंड, ये कौन थे? लास्ट मूल एम्पर थे ये। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट फ्राम। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो हम सबको पता है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से। मेरठ से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्टार्ट हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। मेरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट किसने की थी? सिपाहीज ने की थी स्टार्ट। सिपाहीज, या हम कह सकते हैं सोल्जर्स ने जो है स्टार्ट की थी ये रिवोल्ट। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सिपाही म्यूटिनी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इवेंट हुआ था रिलेटिंग किसके रिलेटेड? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिलेटेड। वो कौन सा इवेंट हुआ था? वो हुआ था मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टुवार्ड्स द रेड फोर्ट। जो दिल्ली का जो रेड फोर्ट था, जितने भी सिपाही थे वो सारे कहाँ पर गए थे? वो रेड फोर्ट के लिए गए थे। और वहाँ क्यों, असल मकसद ये है कि वो वहाँ पर गए क्यों थे रेड फोर्ट के लिए? तो वो वहाँ पर इसलिए गए थे ताकि जो बहादुर शाह जफर जो सेकंड था, जो मुगल एम्पर था, तो उसे वो क्या एड लेने यानी उससे हेल्प लेने वो गए थे कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सिंबल जो था वो क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? तो हम सबको पता होना चाहिए जो सिंबल था रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो क्या था? लोटस एंड चपाती जो इसका सिंबल था। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने बहुत टाइम जो है इस क्वेश्चन को जो है रिपीट किया है। तो कौन था लीडर जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है बरेली में, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था? तो बरेली से जो है अब हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड कर रहे थे कौन? खान बहादुर खान। ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, बरेली से कौन लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को? खान बहादुर खान जो है उसको लीड कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वियर इज़ द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, हमें पता है जो रानी लक्ष्मी थी उसका जो एक अहम रोल रहा था किसमें? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसकी एक स्टेट थी, आप सबको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जिस स्टेट का नाम क्या था? झांसी इसकी एक स्टेट थी, झांसी।
झांसी एक स्टेट इसकी थी जो लॉर्ड हलूजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू जो इसे क्या लिया था, छीन लिया था। तो इसका भी एक अहम किरदार है किसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब इसकी जो है समाधि कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में इसकी समाधि। तो फ्रेंड्स ग्वालियर में एक जगह जो है जिसका नाम है फूलबाग, फूलबाग, तो वहाँ पर इसकी समाधि है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो लखनऊ से जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को कौन लीड कर रहा था। तो हम सबको पता है एक फेमस नाम, बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल जो है थी ये क्या कर रही थी, ये जो है रिवोल्ट को लीड कर रही थी। कहाँ से, लखनऊ से जो है बेगम हज़रत महल जो है इसको क्या कर रही थी, लीड कर रही थी इस रिवोल्ट को। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए जो तांतिया तोपे थे, तो तांतिया तोपे ये कहाँ से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, हमें पता होना चाहिए ये कानपुर से लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। उसके बाद नाना साहिब, नाना साहिब आल्सो लीड फ्रॉम कानपुर। ये नाना साहिब जो थे ये भी कहाँ से, कानपुर से जो है लीड करते इस रिवोल्ट को। उसके बाद रानी लक्ष्मी, तो हम सबको पता है कि इसकी जो इम्पॉर्टेंट जो स्टेट थी वो कौन थी, झांसी। तो ये कहाँ से, झांसी से जो है लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो फ्रेंड्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 केम फ्राम। तो हमें पता है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई थी तो उसमें जो है डिफरेंट मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी, जो प्रिंसेस स्टेट्स थी, वहाँ से क्या बहुत सारी सोल्जर्स आते थे और वो जमा जमा होकर जो है इस रिवोल्ट के साथ क्या होते हैं, साथ देते थे। इसमें वीडियो में ये क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, वो कहाँ से आए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अवध। सबसे ज़्यादा सोल्जर जो थे वो अवध से आए थे, जिसका ऑप्शन नंबर ए अवध इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अपराइजिंग लीडर ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से उस टाइम का जो है कौन लीडर था, कौन इलाहाबाद से जो है इस रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था। तो हम सबको पता है कि मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद से इस रिवोल्ट को कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नाना साहिब। तो नाना साहिब जो थे उनके कमांडर इन चीफ कौन थे। तो हम सबको पता है ये एक फेमस नाम है हमारे पास, तांतिया तोपे। ये जो है क्या थे, कमांडर इन चीफ थे किसके, नाना साहिब की। और ये याद रखना जो अजीमुल्ला था, अजीमुल्ला जो था ये एडवाइज़र था, ये एडवाइज़र था नाना साहिब का। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 और आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार। तो बिहार से जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को कौन लीड कर रहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू कंवर सिंह। बाबू कंवर सिंह जो है ये लीड कर रहे थे कहाँ से, बिहार से। और अजीमुल्ला भी मैंने आपको बोला कि ये कौन था, एडवाइज़र था किसका, नाना साहिब का ये था, एडवाइज़र था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।